सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 1 में आज हम जानेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई। बेसिकली 1960 से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं डिफरेंट प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी जो हमारी कहलाती है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में BCPL, B और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C++, जावा, पाइथन और ये सभी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1960 से एग्जिस्ट करती हैं। जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोल नाम से डेवलप की थी वो एक इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप की थी। 1967 में BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AT&T बेल लैबोरेटरीज में मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप की। BCPL से इंस्पायर्ड होकर केन थॉमसन ने 1970 में B प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की। 1972 में डेनिस रिची ने यूनिक्स कर्नेल के लिए यूटिलिटीज़ लिखनी थी तो उन्होंने C प्रोग्रामिंग में उन यूटिलिटीज़ को लिखना शुरू किया। बाद में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उन्होंने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर भी डेवलप किया। तो 1972 में सबसे पहले डेनिस रिची ने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर को डेवलप किया और बाद में यूनिक्स कर्नेल को C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही रीराइट किया गया। 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी को इसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए दिया गया और 1990 में NSI कमेटी ने इसको अडॉप्ट किया और फर्दर इसको ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को अप्रूवल के लिए दिया। 1990 में ही ISO कमेटी ने इसे अडॉप्ट किया और इसको रिलीज़ किया जो NSI ISO C वर्ज़न कहलाया। 1999 में C99 वर्ज़न रिलीज़ किया गया। 1979 में एक डेनिश साइंटिस्ट जॉन स्टॉर्स्टप ने बेल लैबोरेटरीज में सिमुला और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होकर C++ लैंग्वेज को डेवलप किया 1979 में। उन्होंने काफ़ी सारे जो चैलेंजेस अपनी PhD के ड्यूरेशन में सिमुला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपीरियंस किए थे उन्हीं का सॉल्व करने के लिए उन्होंने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना चाहा था। पहला वर्ज़न 1979 में रिलीज़ किया जिसको इन्होंने C विद क्लास कहा। ये AT&T बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया गया। जो बेसिक एम था उनका इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का वो सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए था और इसका क्रेडिट डेवलप करने का जॉन स्टॉर्स्टप को जाता है। जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइफ साइकिल है 1979 में जो इसका फर्स्ट वर्ज़न रिलीज़ किया गया या इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसको नाम दिया था C विद क्लास। 1984 में क्योंकि
वो सिमुला लैंग्वेज से और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होके उन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी। इसलिए जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी प्लस प्लस है वो सिमुला लैंग्वेज से इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया सी प्लस प्लस में, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम सी प्लस प्लस 1984 में डिक्लेयर किया। फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन 1985 में रिलीज़ किया और 1990 में फर्स्ट कमर्शियल वर्जन जो टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर के नाम से जाना जाता है उसको रिलीज़ किया गया। सी प्लस प्लस 98 वर्जन स्टैंडर्ड कमेटी ने रिलीज़ किया। ये फर्स्ट स्टैंडर्डाइज वर्जन था। उसके बाद 2011 में नया स्टैंडर्डाइज वर्जन रिलीज़ किया गया। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2017 वर्जन है और एक्सपेक्टेड वर्जन जो है वो सी प्लस प्लस 2.0 वर्जन 2020 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो 1982 में इन्होंने वर्जन रिलीज़ किया था उसमें वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डबल फॉरवर्ड स्लैश फॉर कमेंट्स, ये तीनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट की थी। 1985 में इन्होंने फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया और फर्स्ट कमर्शियल वर्जन भी 1985 में रिलीज़ किया। 1989 में सी प्लस प्लस 2.0 वर्जन रिलीज़ किया और बाद में 1991 में सी प्लस प्लस 2.0 वर्जन का अपडेटेड वर्जन रिलीज़ किया गया, जिसमें इन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, स्टैटिक एंड कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को जैसे टूल्स को इनकॉर्पोरेट किया। ये कुछ फीचर्स हैं जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये सारे फीचर्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं और ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या हमें इसे क्यों जानना चाहिए, सीखना चाहिए? आज भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स डेवलप करने में, नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप करने में, डिवाइस ड्राइवर्स को डेवलप करने में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंटेशन में, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन और वायरलेस डिवाइसेस में, नेटवर्क प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में, इन सभी फील्ड में सी प्लस प्लस का वाइडली यूज़ है। और जितनी भी नई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जैसे जावा है, पाइथन है, रूबी है, गो है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप जो भी लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, उन सभी लैंग्वेज को अगर आप जानना चाहते हैं या एडवांस लेवल पे उनको पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा, पाइथन, रूबी, गो या और भी कई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, उनको सीखने में आपको
आसानी होगी। तो आज इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।